इक्वेशन इस तरह डिफाइन हुई है कि 4/x³ माइनस 3/x+2 और इसका ग्राफ शो किया गया है, द ग्राफ ऑफ f(x). देख रहे हो आप ग्राफ किस तरह से इसको शो किया गया है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल किस तरीके से बन रहा है, द ट्राइंगल इज बाउंडेड, ठीक है, बाय द y एक्सिस। एक y एक्सिस ये रहा आपका, y एक्सिस आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है। एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है जो कि किनके दरमियान इनक्लोज्ड है, किनके दरमियान बाउंडेड है। सो इट इज बाउंडेड बाय द y एक्सिस। द नॉर्मल टू द कर्व, एक नॉर्मल टू द कर्व, एक नॉर्मल आपको पता है क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल बनेगी कहाँ, जहां x की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, एंड द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 1। और टेंजेंट बनेगी जहां x की वैल्यू -1 है, ठीक है। क्या मतलब है उस पूरी लाइन का, कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा जो किनके दरमियान बाउंडेड होगा, किनके दरमियान इनक्लोज्ड होगा। तो एक नॉर्मल लाइन के दरमियान होगा, एक टेंजेंट लाइन के दरमियान होगा, और एक y एक्सिस के दरमियान होगा। ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज मैं आपको रफ सी एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि अगर मान लो कि दिस इज x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपको पता है कि ये x इज इक्वल्स टू 1 का कोई ना कोई ये पॉइंट होगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 समथिंग कोई पॉइंट होगा, उसका y भी कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। अभी हम y कोऑर्डिनेट नहीं देख रहे, हम सिर्फ x को देख रहे हैं। लेट सपोज कि अगर आपका ये सिर्फ मान लो कि ये आपका x कोऑर्डिनेट है ना, और x कोऑर्डिनेट आपको पता है यहाँ पर अब बताया हुआ है जो कि क्या है, 1 है। मैंने 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग सबको पता है कि यहाँ पे टेंजेंट कैसी बनती है, टेंजेंट बनेगी ऐसे। या आप लोगों को मालूम कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन ऐसे करते हुए जाए। और आप लोग को ये भी पता है कि फिर नॉर्मल कैसी बनेगी, यू बनेगी, ठीक है। टेंजेंट लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अभी फिलहाल उसने बोला है कि नॉर्मल टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ना, तो मैंने यहाँ नॉर्मल बना दी। देखो ये नॉर्मल लाइन, ठीक है। एट द पॉइंट जहां पर ये रहा, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई क्या हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल के साथ साथ टेंजेंट बनेगी जहां एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर लेट सपोज अगर 1 है, तो फिर -1 कहां पर होगा, इस साइड पे होगा। ये रहा -1, ठीक है। तो ये रहा वो -1 का पॉइंट। और ये -1 के पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर आपके पास टेंजेंट फॉर्म होगी, ठीक है। तो टेंजेंट इस तरीके से फॉर्म होगी, जरा देख लो, ये देखो इस तरह से, ये देखो ये टेंजेंट फॉर्म होगी, ठीक है। या अगर आप लोग को नजर आ रहा हो तो आई होप कि समझ आ रही होगी ये बात। ये देखो ये टेंजेंट लाइन फॉर्म हो रही है, ओके, हो गई टेंजेंट लाइन फॉर्म। तो ये तो अब ट्राइंगल पता है कौन सा एक्चुअल ट्राइंगल है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नॉर्मल के दरमियान होगा, टेंजेंट के दरमियान होगा, और वाई एक्सिस के बिटवीन में होगा, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये रही आपकी नॉर्मल लाइन, और ये रही आपकी टेंजेंट लाइन। तो इन तीनों के दरमियान इनक्लोज जो चीज हो रही है ना, वो ये हो रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रायंगल, ओके। तो ये आपके पास एक रफ सा आइडिया था कि किस ट्रायंगल की बात एक्चुअल पे हो रही है। समझ आ गई यहाँ तक बात, एनी क्वेश्चंस किसी को? यस आमना एंड मरियम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो सोचना है हमें पहले कि ट्रायंगल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो ट्रायंगल इज फॉर्म, ट्रायंगल इज बाउंडेड, किनके दरमियान बाउंड है, किनके दरमियान इनक्लोज्ड है। तो वो इनक्लोज्ड है एक नॉर्मल लाइन के दरमियान, टेंजेंट लाइन के दरमियान, और वाई एक्सिस के दरमियान। तो उनके दरमियान यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाई एक्सिस का पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट आपको पता है कि ये वाई एक्सिस का पार्ट है, ये पार्ट नॉर्मल का पार्ट है, और ये पार्ट टेंजेंट लाइन का पार्ट है, ठीक है। तो इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमारा टास्क क्या है, हमें पता चल गया ट्रायंगल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो आवर टास्क इज नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए मुझे ना अब इन दोनों टेंजेंट्स और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। चलो फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, normal at x is equals to -1. So first we find the equation of the normal at x is equals to -1. Yes, sorry, x equals to +1 की बात हो रही थी। हाँ, तो यहाँ पे तो टेंजेंट की बात हो रही थी, -1 पे तो x is equals to 1 पे किसकी बात हो रही थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा हुआ है। द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट जहां x की वैल्यू 1 है, सही है। तो फर्स्ट वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जहां पर x 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर x 1 है तो आप y किस तरीके से निकालोगे, हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है, f ऑफ x लिखा हुआ है, आप f ऑफ x को y कर दो, 4/x³ -3/x+2। तो x की जगह अगर आप 1 लगाओगे, सो इट विल बी 4/1 का क्यूब -3/1
plus 2. So 4 minus 3, 1, 1 plus 2, 3. So y over here is equals to 3. So your coordinates are 1, 3. ठीक, तो ये है वो पॉइंट जहां पर आपको नॉर्मल की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो चलो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। नॉर्मल का देखो पॉइंट तो पता है, ये रहा 1, 3। नॉर्मल का ग्रेडियंट कैसे निकलता है, आमना कैसे निकलता है नॉर्मल का ग्रेडियंट, कैसे निकलते हैं? सर टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होता है उसका कैसे प्रूव कर? जबरदस्त, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकलता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्सेलेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, वेरी गुड आमना। तो डी वाई बाय डी एक्स करो, और डी वाई बाय डी एक्स कैसे, कि देखो 4/x³ लिखा हुआ है, एक्स क्यूब को ऊपर लेके चले जाओ, सो दिस इज 4x की पावर माइनस क्यूब माइनस 3x की पावर -1 और +2। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को ऊपर लेके चलो, पहले यहाँ y ही लिखो, मैंने भी डी वाई बाई डी एक्स करूंगा। सो द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट दिस थिंग। तो -3 नीचे उतरा, 4 से मल्टीप्लाई होकर -12 हो गया, x की वैल्यू -3 -1 -4, -1 नीचे -3 से मल्टीप्लाई होकर +3 हो गया, x की वैल्यू -1 -1 -2 और +2 तो 0 हो गया। तो दिस इज सिंपली -12 अपॉन x पावर 4 +3 अपॉन x स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी माई dy बाय dx। ये देख लो dy बाय dx मैंने निकाल दिया। dy बाय dx किस पॉइंट पे चाहिए, जहां x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ x की जगह आप क्या रख दो, 1 रख दो, तो इट विल बी -12 + 3। सो ये आ गया -9। लेकिन ये आया dy बाय dx, हमें किसका ग्रेडियंट चाहिए था? हमें तो नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, ये किसका निकला हुआ है, dy बाय dx डायरेक्ट करते से तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट निकलता है। तो द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल विल बी, क्या हो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, इट विल बी 1/9। ओके, तो द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और ये dy बाय dx डायरेक्ट क्या निकला है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकल गया। तो द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इट विल बी 1/9। ओके, और पॉइंट क्या है, 1, 3 है। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। तो ये जो मैंने इक्वेशन निकाली, ये कौन सी इक्वेशन निकली, ये इसकी इक्वेशन निकली, ये वाली इसकी इक्वेशन निकली। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट जहां पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू -1। तो जहां x की वैल्यू -1 है, अब वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट क्या है, x -1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने यहां पर y निकाला है, उसके लिए आप भी y निकाल दो, क्योंकि ये कर्व का ही पॉइंट है। तो जहां पर x की वैल्यू -1 है, तो उसका y कैसे निकलेगा, कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, y निकल जाएगा। तो दिस इज y इक्वल्स टू 4/-1 के ऊपर क्यूब -3/-1 एंड देन +2। So this will give me -4, क्योंकि -1 का क्यूब इज -1 एंड 4 डिवाइडेड -1 will give you -4। -4 +3 +2, तो y की यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1 ही आई है। समझ आ गया यहाँ तक? -4 +3 will -1, -1 +2 will be just 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई 1। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और x की वैल्यू क्या आ गई, -1। सो दिस इज -1, 1। अच्छा, नाउ डायरेक्ट क्या करेंगे, बस सिंपल हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाली ना, dy बाय dx कर दो। dy बाय dx बल्कि आपने किया हुआ है ऑलरेडी ना। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू -12 अपॉन x पावर 4 +3 अपॉन x स्क्वायर। x की जगह -1 लगा दो, तो dy बाय dx क्या आ गया, -1 का पावर 4 +3 अपॉन -1 का स्क्वायर। अच्छा, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या आ रहा है, इस लाइन का जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आ रहा है -9। ठीक है, ओके, बात समझ आ गई। तो -9 ग्रेडियंट है, देन y माइनस y1 इट इज माइनस, ये देखो ये पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट यूज कर लो आप, और ये ग्रेडियंट यूज कर लो, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, व्हाट्स द ग्रेडियंट, इट इज -9 इनटू x माइनस एंड माइनस +1, सो इट विल बी +1। ओके, तो ये हो गया y -1 इज इक्वल्स टू -9x -9, एंड देन y इज इक्वल्स टू -9x, एंड देन -9 +1 कितना होता है, इट विल बी -8। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गई सबको बातें? एनी क्वेश्चंस किसी को? नो सर। नहीं समझ आ गया?
तो अब आपके पास ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट लाइन, इसका मेरे पास क्या आ गया, इसकी भी मेरे पास इक्वेशन आ गया। तो इसी डायग्राम को इस तरह बना लें। ठीक है। आप लोगों को ट्रायंगल पता है ना, कौन सा ट्रायंगल है, वो ये वाला ट्रायंगल था, ये जो तरफ में बन रहा है। ठीक है। सो इसकी मेरे पास इक्वेशन क्या है, अभी लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी जो मेरे पास इक्वेशन है, इस टेंजेंट, इस नॉर्मल लाइन के एट द पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल्स टू वन, इसकी इक्वेशन ये रही। देख रहे हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो इट इज y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वन अपॉन नाइन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैंने अब इसको भी ऐसे ही लिखे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म पे भी अरेंज नहीं करेगा। सही है। और दूसरी क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस नाइन एक्स माइनस एट। सो दिस इज माइनस नाइन एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू वन। ओके, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। That है। अच्छा, क्या करेंगे अब अगला स्टेप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली भी है एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली भी है एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। अच्छा, एक बात ये मुझे गौर से जरा ये बताना कि आपके पास यहाँ पर ये चीज नोटिस करो कि ये जो नॉर्मल लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या है, वन अपॉन नाइन। ठीक है। नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। और जो टेंजेंट लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या है, वन अपॉन नाइन को रेसिप्रोकल और साइन चेंज करो तो क्या होता है, माइनस नाइन होता है। देखो यहाँ पे जो टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस नाइन एक्स माइनस एट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है। दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक का ग्रेडियंट वन अपॉन नाइन है, दूसरे का ग्रेडियंट क्या है, रेसिप्रोकल साइन चेंज करो तो वो आएगा। जैसे वन अपॉन नाइन का रेसिप्रोकल साइन चेंज करो तो क्या होता है, वन अपॉन नाइन को रेसिप्रोकल करो सो इट विल बी नाइन, साइन चेंज करो तो इट विल बी नेगेटिव नाइन। तो दैट मीन्स कि जब दोनों मीट कर रहे हैं, सो दे विल मेक, क्या करेंगे यहाँ पे, दे विल मेक अ 90 डिग्री ट्राइंगल। तो उसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रहा है। ये जहन में होनी चाहिए बात। ठीक है। तो दैट्स इट। अब आपको बस करना है यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि ये जो टेंजेंट्स और नॉर्मल, ये जहां मीट कर रही है वो ये पॉइंट है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल लो। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, तो इसका एक पॉइंट आ जाएगा। ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, आपके पास ये भी वाई एक्सिस को, ये जो नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन है, ये भी ये टेंजेंट, एक तो टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को। ठीक है। और एक आपके पास नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को। तो ये दोनों पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, दैट्स इट, सिंपल। और अगर आपके पास ये वाला भी अगर पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो सिंपली यू कैन जस्ट अप्लाई द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट्स वन अपॉन टू, ये डिस्टेंस देख लेना, टाइम्स दिस हाइट। तो आपके पास ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेगा। मैं भी आप लोगों को करके बता देता हूँ ये वाला। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। चलो उसको अभी चेक करते हैं। ये देखो, तो लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक मिनट जरा गौर करना। अज्यूम करो कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स अननोन है, एंड अज्यूम कि दिस इज द पॉइंट बी, इसके भी कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अननोन है। ये दोनों पॉइंट्स मुझे नहीं पता ये कौन से पॉइंट्स है। ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली जीरो कर दो। ठीक है, जीरो कॉमा वन। ओके। और इसी तरीके से इसका ये कौन सा पॉइंट, बी कौन सा पॉइंट है जहां पर आपके पास टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट आप जीरो कर दो और इसका वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो ये रही आपके पास किसकी इक्वेशन, टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, और ये रही नॉर्मल की इक्वेशन। ओके। दोनों कहाँ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, देखो दोनों, ये रही आपके पास नॉर्मल, ये इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को एट द पॉइंट ए। ये रही टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ये इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को एट द पॉइंट बी। ठीक है, तो दोनों की इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी है और पॉइंट ए और बी को मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द पॉइंट ए व्हिच हैज द कोऑर्डिनेट 0, y। पॉइंट ए किसका पॉइंट था, नॉर्मल का पॉइंट। ठीक है। तो
उधर लिख लेते हैं इसके साथ। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब भी इसमें थोड़ा इतना आपको ज्यादा तो इतना मुश्किल है नहीं, सीधा सीधा एक ट्रायंगल बन रहा है आपको बस वो करना है। तो एक्स की जगह क्या लगा दो, एक्स की जगह 0 लगा दो, 1/9 और ये हो गया -1। सो दिस इज 9y -27 इज इक्वल्स टू -1। So this is 9y is equals to कितना हो जाएगा, +27 -1 it will be 26। So y will be equals to 26/9 और x यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0, 26/9 ये मेरे पास पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये पॉइंट ए आया। व्हाट अबाउट द पॉइंट बी। पॉइंट बी पे यहाँ आप क्या करोगे, अगेन y को 0 कर दोगे। तो y को 0 करने से, सॉरी x को करोगे ना बेटा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगी, तो x को 0 कर दोगे। तो y क्या आ गया, y आ गया -8। ओके, तो दिस इज 0, -8। तो ये आपका पॉइंट बी विच इज 0, -8। तो ये रहा वो पॉइंट 0, -8 और ये रहा वो पॉइंट 0, 26 पॉइंट। ओके, डेट्स इट। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसको नहीं समझ में आ रहा है बता दो। हेलो, आमना क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। व्हाट अबाउट यू मरियम, थोड़ा समझ आ रहा है? जी। ठीक है, पॉइंट आ गए सारे, पॉइंट ए आ गया, पॉइंट बी आ गया। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं ये चेक कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो उनका वो पता चल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सा लंबी है इस क्वेश्चन के अंदर, बट यू गाइस हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि 8 मार्क्स भी मिलने हैं इसके लिए। तो चलो जल्दी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, साइमल्टेनियसली सॉल्व के बजाय ना मैं एक चीज और भी कर सकता था। ये देखो कि जब दोनों के दोनों ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं तो मैं कोई एक इक्वेशन को उठाकर y को 0 करके वो पॉइंट निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हो सकता है मेरे डायग्राम्स में एरर हो। ठीक है, हो सकता है कोई नॉर्मल लाइन जो है ना वो थोड़ी ऐसे हो, आई मीन ये देख थोड़ी सी ऐसे हो। तो अब तो दोनों एक्स एक्सिस पे बीट नहीं कर रहे ना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ना इसको, आई मीन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वेदर दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस और नॉट। तो जरा भी देख लेते हैं। तो ये y की वैल्यू क्या है, -9x -8 है। ये आपके पास टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 है, ये नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, दोनों की इक्वेशन अभी हमने ऊपर निकाली। तो दोनों के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी भी निकाल दिया, आपको पता है कैसे निकालना है। चलो इक्वेट कर दो। तो y over here is equals to -9x -8, so y की जगह लगा दो -9x एंड देन -8 एंड देन आगे लिखा हुआ है -3। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/9, 1/9x-1। ओके, मैंने क्या किया, ये जो y है ना -9x-8, इसको यहाँ पुट कर दिया इस इक्वेशन यहाँ, एंड लेट्स फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो, -9x-11 इज इक्वल्स टू 1/9x-1, 9 को मल्टीप्लाई कर दो, -81x-99 इज इक्वल्स टू x-1। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, ये वहां चला जाएगा। दिस इज -82x इज इक्वल्स टू 98। सही है, सही है। वर्किंग गो थ्रू कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कोई मिस्टेक नहीं हो रही है यहाँ पे। एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ सही है, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो सिंप्लीफाई करो, कितना आ रही है, तो 49 इंटू 41 तो 49/41 आ रहा है। बहुत अजीब अजीब वैल्यूज आ रही है, कोई सिली मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन एरर तो यहाँ पे ही हो गया, देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि हुआ है, कि बहुत ध्यान से यहाँ पे मैंने वर्किंग करी है। नहीं, यस,
सही, कोई कुछ भी नहीं है। अब इसकी x की वैल्यू आ गई, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो योर y ओवर हियर इज, y की इक्वेशन क्या थी, -9x -8। तो यहाँ पर क्या कर दो, x की जगह ये लगा दो वैल्यू, -49/41 एंड देन -8। कैन समवन प्लीज टेल मी कि इसको कैलकुलेट करूँ क्या वैल्यू आ रही है। बेटा एक मिनट होल्ड करिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं फिर से वर्किंग दोबारा चेक कर रहा हूँ। y बिल्कुल 1 आ रहा है, x -1 1 आ रहा है, dy बाई dx करो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, dy is -1 हम्म। हाँ सही किया है बेटा, सब कुछ कोई मसला नहीं है। यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग सारी परफेक्ट वर्किंग करी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको जरा y की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। यस, फटाफट से इसको कैलकुलेट करो। y इज इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाई बाय -41, अब 49/41 आगे देखा हुआ है -8। जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ या सामने जल्दी बताओ। 113/41। 113/41 यही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से पता चल गया कि ये जो हमने थोड़ी डायग्राम बनाई थी ना, इस डायग्राम पे एक्चुअली थे थोड़े से एरर्स। क्या क्या पॉइंट आए दिखाना दोबारा से। x की वैल्यू -49/41, y की वैल्यू 113/41। तो एक्चुअली दे बोथ वर इंटरसेक्टिंग जस्ट अबव, यहाँ से पता चला कि ये थोड़ा सा ऊपर इंटरसेक्शन हो रही थी, इस तरफ हो रही थी। तो आप लोग डायग्राम से अज्यूम यहाँ पे कोई चीज नहीं करना। ठीक है, डायग्राम में क्योंकि कोई ना कोई हम लोग से एरर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है। ये देख, इधर कहीं इधर हो रही होगी इंटरसेक्शन, और आपका जो x इज इक्वल्स टू एक्चुअली 1 जो पॉइंट है ना, वो कहीं इधर पॉइंट है। बहरहाल आई होप की बात आप लोग समझ गए होंगे, वो ये पॉइंट। ओके, तो ये है आपका अपो ट्रायंगल। दिस इज द ट्रायंगल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, और आपके पास अब सारे पॉइंट्स पे आ गए। तो ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, ये देखो ये पॉइंट आप लोग के पास ये जो पॉइंट आया, आप लोग ने भी चेक किया कि दिस इज एक्चुअली 113/41 और -49/41। सो लेट्स मार्क दिस पॉइंट, -49/41 and 113/41। So this is your point of intersection। और आपको एक चीज पता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक का ग्रेडियंट 1/9 है और एक का ग्रेडियंट -9 है। That's it। अब सिंपल सा चीज क्या है कि आप लोग पहले ये डिस्टेंस निकाल दो। कौन सा डिस्टेंस, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस, ये देखो ये डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय द हाइट मल्टीप्लाई बाय द बेस। तो फाइंड द टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को आता है, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस पता है ना कैसे निकालते हैं। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस निकालो, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसकी एमएस चेक कर लेते हैं हम लोग, और यही इन्होंने स्टेप्स बताए हुए होंगे। अब ये लास्ट वाला काम आप लोग करते हैं, जिसपे आप लोग डिस्टेंस निकाल के आंसर्स निकालेंगे। सो लेट्स जस्ट कंफर्म एग्जैक्टली हम लोगों ने किया क्या। ठीक है, ये देखो बिल्कुल हम लोगों ने, हाँ एग्जैक्टली बेटा बिल्कुल सही निकाली ईच एंड एवरीथिंग। मैं बार बार एक चीज चेक कर रहा था कि कोई सिली मिस्टेक ना हो गई हो, और जबकि कोई सिली मिस्टेक यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, यस, तो दोनों के लिए, एक के लिए देखो 26/9 आया था, तो 0,26/9 1/2 मल्टीप्लाई बाय द बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट कर लिया मैंने। तो आई यस कि ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सही है, लेकिन यार वही बात है कि इसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग हाँ रिक्वायर्ड थी। एक शॉर्ट हरकत हम लोग यहाँ पे ये कर सकते थे कि जैसे मुझे ये चीज करने की जरूरत नहीं थी एक मिनट, क्योंकि मैंने, ये देखो दोनों की लाइन का डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट देख लेते। जैसे इस लाइन को थोड़ा सा तरीके से अरेंज करते, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस तरह की फॉर्म थे, और इसका डायरेक्ट y इंटरसेप्ट देखा तो हमें पॉइंट पता चल जाता। तो वी डोंट हैव टू डू दिस टाइप ऑफ ये देख लो, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक x को 0 कर लो y निकाल लो, तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहरहाल कर लिया।
कोई मसला नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय द बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट कर लोगे, सो यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो ये काम करना है बस इसके लिए। तो आई होप ये बातें सब क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रॉब्लम्स क्लियर हुई, किस तरह से डील करना है इस तरह के क्वेश्चन से। सही है, ये देख लो। सबके देखो मार्क्स किस किस चीजों के मिलने हैं आपके, जब आप लोग टेंजेंट का ग्रेडियंट शो कर रहे हो -3, नॉर्मल की ग्रेडियंट निकालोगे, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का 1 मार्क मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहां तक तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी अगर निकाल दी ना तो 5 मार्क्स यहाँ पर तुम लोगों के पक्के हैं 8 में से। तुम लोगों ने अगर नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल दी, टेंजेंट की भी इक्वेशन निकाल दी, और सही निकालनी है बिल्कुल। ठीक है, दोनों को इक्वेट करा, इक्वेट करने के बाद कहां पर बीट कर रही है, -49/41। आप लोग चेक करो, यही हमारा कोऑर्डिनेट निकला था। ठीक है, देन उसके बाद y निकाला आपने, एंड देन 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट करा। सिंपल ये चीज करिए बेटा। ठीक है, दैट्स इट। तो सब चीजें यहाँ पर मैंने ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे शो किया, बस एंड में एरिया नहीं निकाला, वो आप लोग निकाल लेना। ओके, ठीक है, -49/41, देन y निकाल। ओके, तो सिंपल हो गया आमना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नहीं सर। ओके, पक्का हो गया ना, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स भी मैंने सारी अपडेट कर दी, जो पिछले डिफरेंशिएशन की जितनी क्लासेस हुई थी कल रात हुई ना, मैंने आप लोग से कहा था मैं कर दूंगा, और वो हो चुकी थी अपडेट। तो मरियम यस मैं देख ली उन हूँ। उन उन रिकॉर्डिंग्स को अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन बीच में थोड़ा मिस हुआ था, आपकी शायद तबीयत सही नहीं थी। जी सर, अभी मेरी रहती हैं वो जो आपने अपडेट किए ना वीडियोस, वो देखने रहती हैं अभी। उसको देखो, जल्दी जल्दी कवर करो, हमें हैव शॉर्ट टाइम और हमें आगे बढ़ना है, तो जल्दी जल्दी उसको कवर करो डिफरेंशिएशन। ठीक जी। है, चलो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। तो जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन वैसे मैंने और मेरी मामा ने किया था, ये वाला क्वेश्चन लेकिन नंबर 2। इसमें हमारा लेकिन हमारा इसमें पार्ट 2 सही नहीं आ रहा था। हाँ, तो पार्ट वो 2 मैंने करवाया हमारा नहीं अलग है। आंसर आ रहा था। एक्चुअली पार्ट 2 मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मुझे भी देना है। आपकी मम्मा ने क्या बोले थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट पे, व्हाट डिड शी से, स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा ना, वी डू dy by dx एंड वी इक्वेट इट टू 0। ठीक है, हाँ 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 यस। एग्जैक्टली। लेकिन इसका आंसर वर्किंग दिखाओ मुझे। बिल्कुल अलग आ रहा था। कौन से? वर्किंग दिखाओ तो मैं बता दूंगी क्या। अच्छा, वर्किंग चल दिखाएं वर्किंग। ओके, सो वी आर डूइंग पार्ट बी के मसला हो रहा था, पार्ट सी पे मसला हो रहा था। आई थिंक इट वाज पार्ट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। क्योंकि इसके अंदर जो डिफिकल्ट है वो पार्ट सी है, पार्ट सी, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज दैट डिफिकल्ट, इजी। हमारा हमारा असल में हमने पार्ट बी जो किया था, हमारा x सही आ रहा था 1/4, लेकिन y हमारा गलत आ रहा था। 11/4 आंसर है, लेकिन हमारा 0 आ रहा था। ओके, चलो वी कैन डू दिस थिंग ना। चलो, सबसे पहले पार्ट ए पे आप लोग dy by dx को निकालते हैं। करो डिफरेंशिएट। कैसे किया था इसकी डिफरेंशिएशन भाई? वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करा था देखो, कि x की पावर 1/2 -4x स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पावर गोज डाउन, पावर -1। तो भाई x के साथ क्या है, 1/2 है, तो पावर को नीचे उतारो, एंड k इज द कांस्टेंट, तो k को डिफरेंशिएट नहीं करने अलग से, कि इसको वेरिएबल समझ के आपने डिफरेंशिएट कर लिया, k के ऊपर 1, तो उसमें से भी पावर उतार रहे हो, ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, पावर गोज डाउन, 1/2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद द k विच इज द कांस्टेंट, और पावर में से क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा रूल था। -4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, वही होगी कि पावर गोज डाउन, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, इट विल गिव यू -8, एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। +2 जो आगे कांस्टेंट लिखा हुआ है, इट विल गिव यू 0। सो योर फाइनल dy by dx विल बी 1/2 के x की पावर -1/2 एंड देन -8 x की पावर 1। सो दिस इज गोइंग टू बी माय dy by dx। अच्छा, dy by dx में उसने आपको पहले से बताया, ये बल्कि फर्स्ट पार्ट ए पे नहीं बताया था। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारा dy by dx आया। ठीक है, इसकी डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। What do we mean by d²y/dx²? अब सुन लो कि अगर आपने एक दफा dy by dx कर लिया, तो अब दोबारा से dy by dx करोगे। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, f डबल डैश x। ओके, आगे बताऊंगा जब फंक्शंस हम लोग करेंगे ना साथ साथ।
उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, dy बाई dx निकल गया। नाउ अब जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया कि सर हमारे पार्ट बी पे y कोऑर्डिनेट सही नहीं आ रहा था, तो भाई देख लेते हैं y कोऑर्डिनेट क्यों सही नहीं आ रहा था। तो पार्ट बी के अंदर उन्होंने बोला है कि इट इज गिवन दैट k इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले इस dy बाई dx की एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पर k की जगह 2 लिख दूंगा। सो दिस विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 x की पावर -1/2 -8x। ओके, तो k की जगह हमने 2 लिख दिया। सो दिस 2 and 2 gets cancelled and you guys have your dy by dx as x की power -1/2 -8x. So this is going to be my dy over dx. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यहाँ हमने यही आ रहा था dy by dx। हेलो, यस, यही आ रहा था dy by dx। यस सर, पार्ट ए और पार्ट सी सही था, पार्ट ए और बस पार्ट सी पार्ट सही बी था। में मिस्टेक हुआ पार्ट था। तो पार्ट बी का यस ही, पार्ट बी का वैसे मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इज योर dy by dx बिल्कुल यही आ रहा था आपका dy by dx। यस यस तो पार्ट बी पे dy by dx को हम जीरो के इक्वेट कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी x की पावर -1/2 एंड देन -8x। ओके, तो अब एक काम आप ये कर सकते हो कि x की पावर -1/2 को लेफ्ट पे लेके चलो। सो दिस विल बी नेगेटिव x, इस तरीके से हो जाएगा और आपके पास ये दोनों पॉजिटिव साइंस हो जाएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? फिर पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1/x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 8x कर दूंगा। ये देखो, एंड देन फाइनली इट विल बी 1/8 इज इक्वल्स टू x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2। ये देखो, यहाँ तक समझ आ रहा है क्या हो रहा है ये? तो दिस इज गोइंग टू बी x की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 3/2। यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अभी मुझे बता दो यहाँ। नहीं सर, सही है। यही आ रहा था आप लोग के पास भी या कुछ दूसरा आ रहा था? यस, मैं कह रहा हूँ यही आ रहा था। So if we square both sides, यही सब किया था हमने। यही सब किया था ना। So if we square both sides, so it will give you यस 1/64 and 1/64 is equals to x cube। फिर आप लोगों ने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लगाया होगा, तो x will be equals to 1/4। 1/4 आ रहा था। 1/4, यस यस। एक्सीलेंट। अब x की वैल्यू आ गई। सो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y? तो यार y की वैल्यू तो आपको पता है कि जब हम लोग, ये कर्व का एक पॉइंट है, ये कर्व का एक स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, 1/4, जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी, जहां पे dy बाई dx 0 होगा। तो ये सिंपली इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, आप कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो इसको। तो योर y ओवर हियर क्या थी y की वैल्यू, इट इज k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू अभी हमने फाइंड, हमें बल्कि गिवन थी ना, इट इज गिवन दैट k इज इक्वल्स टू 2, बट दिस वाज ओनली फॉर द पार्ट b। ओके, तो y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 x की पावर 1/2, क्या लिखा हुआ है आगे, -4x स्क्वायर एंड देन +2। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व है। यहां पर x की जगह क्या लगाओगे, 1/4 लगाओगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसके ऊपर पावर है 1/2 -4 इंटू 1/4 और आगे आ जाएगा +2। अच्छा, व्हाट्स द square of square root of 1/4? It will give you 1/2. So 2 multiply by 1/2 कर लो उसको। -4 and -4 get cancelled. It -1 and then +2. So 2 and 2 gets cancelled. Y is equals to 2 आ रहा है। यहाँ आपको क्या आ रहा था? हमारा 0 आ रहा था। 0 क्यों आ रहा है भाई? थोड़े से आप लोगों ने शायद हो सकता है कि प्लस माइनस साइन की सॉरी मिस्टेक हो गई हो। ये बल्कि हो एक सकता मिनट, एक सेकंड रुको रुको, नहीं, आई एम आल्सो मेकिंग अ सिली मिस्टेक। 2 मिनट रुकना, नहीं नहीं लेकिन नहीं y में 11/4 आंसर आ रहा रुको है रुको रुको, वैसे। नहीं नहीं नहीं, 11/4 ही आ रहा है। रुक जाओ, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया एक्चुअली, अब करके देखो। So this is y is equals to 2, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इट विल बी 1/2। So 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे। असल में एक्चुअली मैंने इसमें स्क्वायर बाय मिस्टेकली लिखा नहीं, तो व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 1/4? इट विल बी 1/16। So it will be 4/16 plus 2। अब करके चेक करो। So 2 and 2 gets cancelled. This is 4 ones are 4 fours are. So your y will be equals to 1 minus 1/4 and then plus 2. 1 plus 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। So 3 minus 1/4, 4 3s are 12। LCM जब लोगे तो ये हो जाएगा 12 minus 1 11। So this is 11/4। क्या यही आंसर है? यस यही है। हाँ, अब सही आंसर है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस?
नहीं सही है, समझ आ गया। वो आप लोगों ने हो सकता है कि स्क्वायर या इस तरह की कोई चीज मिस्टेक कर दी हो, तो प्लीज अभी जैसे मैंने भी यहाँ पे एक सिली मिस्टेक मुझसे भी हो गई कि मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। Oh my God, तो क्या बोलूं, बस छोड़ो। समटाइम ये सिली सिली स्क्वायर की मिस्टेक, स्क्वायर कभी भूल गया, कभी प्लस माइनस साइन भूल गया, ये हमसे भी हो जाती है। तो आपने कैसे होगी सब चीजें सही जब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस चाहिए। 6 सवाल इज नॉट इनफ, और करने चाहिए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और ये कि आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट आपने इसको चीजों को देखा और एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस करी। बट आमना अभी मैं और होमवर्क दूंगा तो उसमें मुझे पूरा चाहिए, तो सही है। मैं कोई एक सवाल की भी, कोई भी चाहे प्रॉब्लम हो, मैं एक भी सवाल का रीजन नहीं सुनूंगा क्यों नहीं किया उसका, ठीक है। This goes for you, मरियम, यू एज वेल। लेक्चर्स फटाफट से देखो, आगे पढ़ो, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, कितना अच्छा चैप्टर है और यू डोंट हैव टू मिस दिस, ठीक है। अच्छा चलो, भाई समझ आ गया क्वेश्चन। अच्छा पार्ट सी मुझे ये बताओ, पार्ट सी आमना करवा रहे हैं, पार्ट सी हो गया था क्वेश्चन? पार्ट सी तो सही हो गया था मेरा। पार्ट सी सही हो गया था। मरियम आप एक काम करो, डिफरेंशिएशन के जो पहले लेक्चर्स मैंने अपलोड करे हैं उस लेक्चर्स को देखो और फिर मुझसे पार्ट सी समझ लेना, ठीक है। वैसे जी इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पॉइंट्स ए और बी दो पॉइंट है कर्व के, जहां पर x की वैल्यू 0.25 है और x की वैल्यू 1 है। 0.25 का मतलब 1/4, वेयर x इज इक्वल्स टू 1/4 एंड वेयर x इज इक्वल्स टू 1। तो अगर अब आपको इनके y निकालने हैं तो निकाल सकते हो सिंपली। भाई हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है, वहां पहले x की जगह 1/4 पुट कर लो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऑफ द पॉइंट a, क्योंकि पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट 0.25 है विच इज 1/4, ठीक है। तो 1/4 x की जगह पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करोगे फिर अब आप लोग, पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट गिवन है व्हिच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे उसके लिए अगर y निकालना है तो पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे इक्वेशन में, तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पॉइंट a के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट b के भी कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, ठीक है। फिर क्या करोगे, दोनों में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, क्योंकि बताया हुआ है कि फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ k दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट गुजरेगी, ठीक है, द टेंजेंट एट द पॉइंट ए, तो एक टेंजेंट लाइन बन रही है पॉइंट ए से और एक टेंजेंट लाइन बन रही होगी पॉइंट कहां से, पॉइंट बी से। दोनों जो टेंजेंट लाइन है वो कहां मीट कर रही है, वो वहां मीट कर रही है जहां पर x की वैल्यू क्या है 0.6, ठीक है। तो जब आप दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दोगे, दोनों के y को इक्वेट करोगे, दोनों की y की वैल्यू यानी कि दोनों को इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे, y को सब्जेक्ट रखोगे दोनों टेंजेंट इक्वेशन को। ऐसे समझ लो कि दोनों टेंजेंट की इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। फिर दोनों को इक्वेट करोगे और x की जगह क्या लगा दोगे 0.6, बिकॉज बोथ ऑफ द टेंजेंट्स आर मीटिंग एट द पॉइंट वेयर x इज 0.6। तो वहां x की वैल्यू क्या लगा दोगे 0.6 लगा दोगे और आपके लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k आ जाएंगी। ये करना है सवाल के अंदर, हमने यही किया, आपने भी हमने Yes, sir. यही किया है। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। तो मरियम गिव इट ट्राई, अगर ये नहीं समझ आएगा मैं आपको समझा दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो एनी अदर क्वेश्चंस जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो? अच्छा मुझे ना इसका भी एक कॉन्सेप्ट देना है कि देखो, द कर्व मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2 विद द पॉजिटिव एक्सिस। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, चलो यहाँ पे ये चीज पहले हम क्लियर कर देते हैं, गौर करना। देखो जैसे आपके पास ऐसा सीन होता है कि अज्यूम करो कि दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस ना, ठीक है। इफ दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, एंड अब लेट्स सपोज यहाँ पर जरा गौर से कॉन्सेप्ट देखना आमना और मरियम दोनों, ठीक है। कि अज्यूम करो कि बेटा इफ दिस इज माय इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू, अज्यूम कर लो कि इफ दिस इज 2x दैट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और इस लाइन की आपके पास क्या है, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x है, ओके। और अज्यूम करो कि इस लाइन का मुझे एक पॉइंट भी कोई दिया हुआ है, लेट्स सपोज इफ दिस इज द पॉइंट, और इस लाइन का जो पॉइंट होगा व्हेन x इज 2 y इज 4, सो ये मुझे कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,4, यानी कि जहां पर जब x की वैल्यू 2 होगी तो मेरे पास y की वैल्यू क्या होगी, द वर्टिकल इट विल बी 4, सो दिस इज 4, ओके। सो द हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये हुआ क्लियरली कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज 2, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस इट इज 4, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 4 है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 2, द वर्टिकल डिस्टेंस इज 4, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज यहाँ पे पूछूं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकलता है कैसे था, आप लोग सिंपली कहते थे कि सर इट वाज y2 minus y1 upon x2 minus x4, so this was the gradient of the line, okay।
या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द चेंज इन y ओवर द चेंज इन x, या आप इसको याद है वो अभी बोलते थे dy over dx, so dy over dx is also known as the change in y over the change in x, so this is also known as the gradient of the line. ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है, सिंपली हमने एक पॉइंट मैंने इसलिए पिक किया 2,4 ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन एक्स बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0, 0,0 से आप कहाँ जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, तो दिस इज द चेंज इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, 0 से कहाँ जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, तो चेंज इन एक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि चेंज इन ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है, गौर करना, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसी की अभी बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, इस ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है चेंज इन वाई है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये चेंज इन वाई, और ग्रेडियंट बिल्कुल ऐसे ही निकलता था कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वही y2 माइनस m1 अपॉन x2 माइनस x1 करते थे। लेकिन अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लूं, ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि ये चेंज इन एक्स इज हॉरिजॉन्टल, चेंज इन एक्स इज चेंज इन वाई इज वर्टिकल, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और अज्यूम करो कि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है कोई थीटा का। ठीक है, कुछ भी वो एंगल आपके पास हो सकता है, अभी मुझे एंगल नहीं पता। ठीक है, बट आई कैन फाइंड दिस एंगल बाय अप्लाइंग द tan trig function which is tan theta is equals to opposite यानी कि perpendicular which is the change in y। देखो perpendicular क्या है, इसके opposite देखो, it is change in y, perpendicular upon base tilted back, yes upon base क्या है, change in x। फिर आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये change in y upon change in x है क्या यार, ये तो हमारे पास ग्रेडियंट के बराबर है, तो क्या मैं tan थीटा को इक्वेट कर सकता हूं ग्रेडियंट के? समझ आई अब बात के नहीं है? तो अगर मुझे सवाल पे अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे ये लिखा हुआ था कि यार आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 2 इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ m, क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्स लेके चले जाऊं तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड tan थीटा तो m के बराबर होता है, तो उसका मतलब ग्रेडियंट किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो यार प्रीवियस सवाल पे जो बात हो रही थी ना, ये देखो यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट जहां पर टेंजेंट कितना एंगल मेक कर रही है विद द, देखो पॉजिटिव एक्सिस, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट कहां बनती है, कर्व पर बनती है किसी एक पॉइंट पे, तो द टेंजेंट टू द कर्व इट मेक्स एन एंगल ऑफ व्हाट, इट मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2, ये देख रहे हो, तो इट मेक्स एन एंगल यानी कि थीटा कितना बना रही है, tan इनवर्स 2 बना रही है पॉजिटिव एक्सिस से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट लाइन का जो ग्रेडियंट है वो क्या है बेटा, वो है 2। समझ आई बात? तो अगर टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट 2 है, उसने मुझे कहा है कि नॉर्मल लाइन के ग्रेडियंट, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालो, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और साइन चेंज कर दोगे। नहीं आई बात समझ में तो मुझे बताओ, आमना एंड मरियम, एनी कंफ्यूजन इन दिस, एनी No, कंफ्यूजन? sir. व्हाट अबाउट यू आमना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था? सर समझ आ गया। समझ आ गया, आर यू श्योर, पक्का? यस। ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो मुझे आप लोगों को बताना था कि tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, अभी बताया ग्रेडियंट के बराबर क्यों होता है। ठीक है, तो दैट्स इट। अब इस पे आप पार्ट सी भी कर सकते हो, क्योंकि पार्ट सी के अंदर देखो पार्ट सी था क्या, योर इक्वेशन which was having some unknown constant, that's the value of k which is 10.5, तो मैंने k की जगह 10.5 रख दिया, सिंपल हो गया। ठीक है, और फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ था कि आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दो जहां पर उस पॉइंट पर जहां पे टेंजेंट जो है वो कितना एंगल बना रही है, tan इनवर्स 2 बना रही है x एक्सिस से, तो इसका मतलब मुझे टेंजेंट का ग्रेडियंट पता है which is m is equals to 2, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट विल बी -1/2। नॉर्मल का ग्रेडियंट पता चल गया, बस फिर उसके बाद आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करके ये इजीली निकाल सकते हो आप लोग। ठीक, एक इजी इसकी मैं हिंट बता देता हूं कि जब तुम्हें टेंजेंट का ग्रेडियंट पता है 2, तो तुम कर्व को dy बाय dx करोगे। ठीक है, कर्व को डिफरेंशिएट करना, कर्व को डिफरेंशिएट करके 2 के इक्वेट कर देना। अब आपका काम बस यहाँ पे था कि टेंजेंट का ग्रेडियंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, dy बाय dx के इक्वेट करो, k की जगह 10.5 निकालो, तो पॉइंट पता चल जाएगा। बस पॉइंट पता चल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली पता चल जाएगी। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट्स इट, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी करवा दिया।
दैट्स तो हमारा अब आखिरी कोई 10 मिनट रह गए हैं, तो उसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टेशनरी पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मुझसे क्वाड्रेटिक्स किसने पढ़ा हुआ है? मरियम, आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक्स? नहीं सर, लेकिन सर्कल मेजर का इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक क्वेश्चन है, वो भी समझना है मुझे आपसे। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स का, ठीक है, मुझे अभी मुझसे शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा। और क्वाड्रेटिक्स की यार वीडियोस पढ़ी है, उसकी वीडियोस से रिकॉर्ड से तो उसको स्टार्ट तो करो, फिर आगे ना आपको करवा दो। देखो, अच्छा, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? पहले थोड़ा सा क्वाड्रेटिक्स का रिकैप करो, ठीक है? तो स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में पहले हम, अब डिफरेंशिएशन के लेक्चर में हम स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो हमने क्वाड्रेटिक्स में क्या चीज पढ़ी थी? जल्दी से क्वाड्रेटिक्स का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो क्वाड्रेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस तरह की फॉर्म पे होती है? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या इसकी आपने एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म देखी थी, वो क्या थी फॉर्म? वो आपको पता है कि इट वाज y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच के ऊपर स्क्वायर प्लस के, जहां पर अगर आपको पता है कि अगर a की वैल्यू अगर 0 होती है, सो वी कॉल द कर्व एज अ मिनिमम कर्व। तो जल्दी जल्दी बस रिवीजन डाल लो ना बेटा। तो हमारा कर्व कुछ ऐसे बनता है, और जब ये मिनिमम कर्व बनता है तो इसके ये पॉइंट जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग एक्चुअली स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है? ये वो स्टेशनरी पॉइंट होता है जिसको हम लोग, और ये कौन सा टाइप का स्टेशनरी पॉइंट होता है? एक्चुअली देखो, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास डिफरेंशिएशन पे दो टाइप के हैं, ठीक है? देखो, वन ऑफ देम इज अ मिनिमम पॉइंट, इट इज अ either it is a minimum point or it is a maximum point, ठीक है? यहां तक बातें आई होप समझ आ गई होंगी, ठीक है? तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते हैं कि ये कर्व एक हैप्पी फेज बन रहा है, और ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, दिस इज नोन एज द मिनिमम पॉइंट। ओके, यहां तक बातें आई होप सबको समझ में आ गई। एंड इफ द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 0, देन हम कहते हैं कि हमारा कर्व एक सैड फेज कर्व बनेगा। तो ये देखो, कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है? और ये जो फिर पॉइंट है, इसे भी हम वर्टेक्स पॉइंट कहेंगे, यानी कि इसको स्टेशनरी पॉइंट भी आप ये कहोगे, बट इट विल बी नोन एज द मैक्सिमम। क्यों होगा ये मैक्सिमम पॉइंट? क्योंकि आपको पता है कि एक सैड फेज बन रहा है, मैक्सिमम पॉइंट है, ए की वैल्यू इज नेगेटिव। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक्स में देखो, आप इजीली आइडेंटिफाई करते थे कि अगर वैल्यू ऑफ ए, लेट्स सपोज अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप लोग कहते थे कि सर बहुत सिंपल है, हम लोग कहेंगे अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 0, इफ द वैल्यू ऑफ ए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, देन हमारा कर्व एक हैप्पी फेस कर्व बनेगा, एक मिनिमम कर्व बनेगा, और उस कर्व के जो वर्टेक्स पॉइंट होंगे, उस कर्व के जो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, दैट विल बी द मिनिमम पॉइंट। और अगर सर वो ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, तो हम कहेंगे कि यस, आवर कर्व इज अ मैक्सिमम कर्व, और इसके जो वर्टेक्स पॉइंट होंगे, इट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट। सर ये दोनों बातें बहुत सिंपल हैं। देन सर ये डिफरेंशिएशन में ये चीजें क्यों इन हुई? हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों को कैसी, हम जहाँ सारी बातें हो तो गई स्टेशनरी पॉइंट की, हम लोग तो इजीली आइडेंटिफाई भी कर रहे कि मिनिमम पॉइंट होगा बाय जस्ट लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू से सर हमारा सारा काम हो रहा है। तो यार एक बात बताओ, कर्व सिर्फ क्वाड्रेटिक्स तो नहीं होते, सिर्फ क्वाड्रेटिक कर्व तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होती है। इट कैन बी अ रेसिप्रोकल फंक्शन, कभी कोई इक्वेशन में स्क्वायर रूट आ जाए, तो उस तरह की इक्वेशन के आप स्टेशनरी पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए एक ही चीज है, यू डिफरेंशिएट द इक्वेशन एंड यू इक्वेट इट टू 0। ये बात याद रखो, ठीक है? समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर हम सिर्फ अगर क्वाड्रेटिक्स की अगर बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c, या फिर y is equals to ax minus h whole square plus k, then there is no need to differentiate। डिफरेंशिएशन कर लो तो सही है, ना करो तो कोई मसला नहीं, ठीक है? यानी कि अगर मेरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, मुझे ये भी पता है कि whether it will be a happy, whether it will be a sad phase by just looking at the value of a। और अगर मुझे पता है कि अगर a की वैल्यू लेट सपोज अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे पता है कि यार ये एक हैप्पी फेज बनेगा, और इसका एक ही वर्टेक्स पॉइंट होगा, इसका एक ही स्टेशनरी पॉइंट होगा, जो कि क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है? यहां से पता चल रहा है। और दूसरा केस ये था कि भाई अगर ये a की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि ये सैड फेज बनेगा, देन हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है? तो एक क्लियरली पता चल रहा है।
और अगर आपको वर्टेक्स पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि आप इस फॉर्म पे कर दो अपनी, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की जो फॉर्म है जिसने क्वाड्रेटिक्स पढ़ा हुआ है उसको आसानी से समझ में आ रही होगी सारी चीजें, उसको आप इस फॉर्म पे कर दो। तो ये जो h कॉमा k है ना, ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स पॉइंट, लेट्स सपोज इफ इट वाज मिनिमम, देन द वैल्यू ऑफ h कॉमा k, h इज x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू k है, तो ये आपके पास मिनिमम पॉइंट। और अगर ये लेस देन 0 है तो फिर यही h कॉमा k क्या कहलाए जाएंगे, इट विल बी अ मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन ये चीजें हम सिर्फ क्वाड्रेटिक्स के अंदर कर सकते हैं, वेयर इट इज अ नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे पूछ ले कि भाई निकालो स्टेशनरी पॉइंट, तो कैसे निकालो, हम करेंगे dy बाय dx और इसको इक्वल कर देंगे किसके, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इफ दिस वाज योर इक्वेशन, y इज इक्वल टू, देखना जरा, 9x स्क्वायर माइनस 1/x। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी नहीं कहना, इट्स अ रेसिप्रोकल फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया, तो वी डिफरेंशिएट द थिंग। ये हो गया 18x, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अब आप लोग चेक कर लेना इसकी डिफरेंशिएशन किस तरीके से, क्योंकि डिफरेंशिएशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कराती है। तो ये हो गया प्लस 1/x स्क्वायर। तो दिस इज माय dy बाय dx, मैंने डायरेक्ट dy बाय dx कर दिया है ना, आप लोग इसको देखना कैसे dy बाय dx हो, सही है। तो अब इसको किसके इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, ये करना है बस। That's it, 18x plus 1/x स्क्वायर, ये उस तरफ चला जाएगा, तो इट विल बी, बस समझ आ गया ना कि आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेशनरी पॉइंट, ओके। ये आपका स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है, ऑफ अ नॉन क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक होती बहुत सिंपल था, फिर तो जस्ट वैल्यू ऑफ a लिखते, इसको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड फॉर्म पे करते, h और k आइडेंटिफाई करके बोलते थे कि सर हमारा स्टेशनरी पॉइंट भी आ गया और हमें ये भी पता है कि ये मिनिमम है या फिर ये मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके पास लेट्स सपोज अगर स्टेशनरी पॉइंट तो आ गया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि ये कौन से टाइप का स्टेशनरी पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डू डबल डिफरेंशिएशन, ओके। और अगर वो डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो वी कॉल्ड इट कि ये मिनिमम है, अगर वो लेस देन 0 होती है तो वो वी कॉल इट कि वो स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमम। हम तरीके से इसको नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट करेंगे, अभी आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। हम सुकून से इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा से, स्टेशनरी पॉइंट से मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। अभी बस आप लोगों को एक आइडिया दे दिया कि हम आगे करने क्या वाले हैं, ओके। सो दैट्स इट भाई, हाफिज। और कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मैंने आप लोगों को देखो करवाए हैं, आप लोग का भी काम है कि अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट आमना, दैट्स इट मरियम लेक्चर्स प्लीज देखो। हाफिज, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन, आई गेस इट विल बी ऑन सैटरडे, राइट। तो सैटरडे को एक क्लास हमें रखनी है इंशाल्लाह, सैटरडे एंड संडे, ओके। चलो भाई, हाफिज।